बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रोज़े की हालत में पाई जाने वाली ऐसी 19 गलत फहमियाँ कि जिनमें से कोई एक भी पाई जाए उसकी वजह से हमारे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। तो 10 हमने सुन ली थी। तो आज हम इंशाल्लाह 11 नंबर से सुनेंगे। तवज्जो के साथ सुनिएगा और अव्वल ताखिर देखिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपको ये सीखने को मिलेगा। तो 11 नंबर ये था कि क्या रोज़े की हालत में इत्र और खुशबू वगैरह ये लगा सकते हैं और सूंघ सकते हैं? तो बिल्कुल लगा भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं। इसकी वजह से रोज़े पर कोई असर जो है ये नहीं पड़ेगा। क्या नाम है, बाज़ लोग तो इस चीज़ से डरते भी हैं कि भी अगर हमने कोई इत्र वगैरह लगा लिया, इसकी खुशबू जो है ये दिमाग में चढ़ गई तो हमारा जो है ये रोज़ा टूट जाएगा। हालांकि ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप रोज़े की हालत में इत्र भी लगा सकते हैं और खुशबू भी लगा सकते हैं। हाँ, अगरबत्ती अगर कोई लगाता है, उसका जो धुआं है ये नाक के ज़रिए आपने सूंघ लिया या मुंह के ज़रिए आपने अंदर इसको ले गए, तो उस सूरत में आपका जो है ये रोज़ा टूट जाएगा। अदरवाइज़ खुशबू लेने या लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। और 12वीं गलतफहमी ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि जिस दिन सफ़र करना है उस दिन रोज़ा छोड़ सकते हैं। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जिस दिन सफ़र करना हो उस दिन रोज़ा छोड़ें। इसकी ये मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की गई हैं। अगर सुबह सादिक के वक्त वो हालत सफ़र में है तो उस सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकता है। यानी अगर किसी का कोई लंबा सफ़र है, सबसे पहले तो सफ़र की हमें मालूमात का भी पता होना चाहिए। अगर कोई बंदा सफ़र करता है कि वो शरई मुसाफिर है या नहीं है, तो शरई मुसाफिर से मुराद ये है कि बंदा जब अपनी हुदूद से निकलता है तो निकलने के बाद 92 किलोमीटर का अगर वो सफ़र करेगा तो वो शरई मुसाफिर कहलाएगा। तो अगर वो शरई मुसाफिर कहलाएगा तो उस सूरत में रोज़ा भी छोड़ सकता है। तो ये तो हो गया शरई मुसाफिर की तारीफ़। अब रोज़ा छोड़ने ना छोड़ने के हवाले से ये 3 सूरतें हैं। सबसे पहले तो ये थी कि अगर सुबह सादिक के वक्त वो हालत सफ़र में था तो रोज़ा छोड़ सकता है। यानी भी सहरी का वक्त था तो उसने जो सफ़र शुरू कर दिया था, तो उस सूरत में जो क्या नाम, यानी उस वक्त वो सफ़र में था तो रोज़ा जो है ये रोज़ा छोड़ सकता है। यानी सहरी का वक्त था और वो सफ़र में है तो उस सूरत में रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन अगर सुबह सादिक के बाद सफ़र शुरू करता है तो उस सूरत में रोज़ा नहीं छोड़ेगा। यानी सहरी का वक्त वो घर में था और सहरी का वक्त ही ख़त्म हो, उसके बाद उसने सफ़र शुरू किया, भले वो शरई क्यों ना हो, तो उस सूरत में जो है वो रोज़ा नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि सहरी के वक्त घर में मौजूद था, चाहिए था कि वो रोज़ा रखे। अलबत्ता अगर दिन के वक्त शरई मुसाफत वाला सफ़र शुरू किया और अभी मुसाफिर ही हों तो अगले दिन का रोज़ा छोड़ सकता है। यानी मिसाल के तौर पर आज के दिन किसी ने रोज़ा रखा और ज़ोहर के वक्त उसने शरई सफ़र करना था, मिसाल के तौर पर पंजाब से वो क्या नाम है, सिंध उसने जाना था और रोज़ा उसने रखा हुआ था, तो ज़ाहिर सी बात है सफ़र भी काफ़ी लंबा है और उसके बाद उसने फ़ौरन वापसी भी आना था। तो अब जाते वक्त उसका रोज़ा था, जब वो वापसी आएगा ना तो उस सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो दौरान सफ़र में है, तो दौरान सफ़र में जो हो तो वो रोज़ा छोड़ सकता है और सुबह सादिक के वक्त भी रोज़ा छोड़ सकता है और